बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा उसको। शैतान जब काम करता है तो बाइबल के अंदर प्रूफ है, मैंने स्पिरिचुअल लोगों को भी गिरते हुए देखा है। स्पिरिचुअल होना बड़ी बात नहीं है। मैंने जो अपनी लाइफ में जो सबसे टॉप लेवल की जो चीज सीखी वो पता क्या है? अगर मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं तो सब कुछ सहूंगा भी, बर्दाश्त भी करूंगा, हाँ, और उसके लिए सब कुछ सह भी जाऊंगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि मोहब्बत सब कुछ। अगर हम खुदा से मोहब्बत, सिंपल सी बात, अगर हम उस खुदा से मोहब्बत करते हैं तो मैं आपको बोल रहा हूं, आपका पड़ोसी आपको गाली निकाल देगा, वो आपका गिरेबान पकड़ ले, वो आपका सर फाड़ दे, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा कैरेक्टर तब जाहिर होगा जब आगे से तुम बोलोगे भाई साहब गॉड ब्लेस यू। मैंने अपनी खिदमत में इतने ऐसे लोगों से बेइज्जत हुआ हूं, आपकी सोच होगी, खुदा माफ करे, मतलब उनको जिन्होंने घर से कोई पूछता भी नहीं, वो भी बंदा आकर उंगली उठाकर ऐसे बात कर रहा है। डोंट वेरी बेटे, परेशान नहीं होना, क्योंकि उस खुदा के लिए मैं झुकूंगा भी, मैं बेइज्जत भी होऊंगा, शर्मिंदा भी होऊंगा, रसवा भी होऊंगा, और एक दिन मेरा खुदा वो मेरी खातर वो खड़ा हो जाएगा, तेरे कान खींचेगा और तुझे भी सीधा कर देगा और तुझे बता देगा कि मैं खुदावन खुदा हूं यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। बड़े ध्यान से ये बातें सुनो। आप मसीह में बहुत ब्यूटीफुल और बहुत पावरफुल हो, लेकिन आप लोगों को अपनी कदर और अपनी पावर का अंदाजा भी नहीं है। जिंदगी में बात याद रखना, मेरे ये प्रैक्टिकल तजर्बे, पंजाबी च कहावत है, हड्ड बीती दसा जग बीती दसा। जग बीती होंदी नहीं, लोकां नाल बीती होंदी है, हड्ड बीती होंदी है जेड़ी खुद नाल बीती होंदी है। शैतान जब आप मसीह को कबूल करके सच्चे दिल से उसकी तरफ आ जाते हो, उस दिन तुम्हारा दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन कोई भी नहीं होता, सिर्फ सिवाय शैतान। वो नहा धो के, पेंट कोट पा के, टाई ला के, परफ्यूम ला के वो तुहाडे पीछे हाथ होके चढ़ जाता है। वो कहता है इन ए बंदा अगर बच गया ये लखां नूं बचाएगा। हालेलुया। जब तुम मसीह में चलते हो, मेहनत करते हो, शैतान की तो होर नहीं आता। मैंने यह बात बता चुका हूं, अगर खुदा को भी जमीन पर काम करना है तो उसको इंसान चाहिए। कोई बंदा ये बात गलत साबित कर दे तो मैं बिलीव करो उसके पांव में बैठ जाऊंगा। और शैतान ने भी जब काम करना है तो उसको भी एक इंसान की जरूरत है। शैतान पीछे कचीचियां ले लेके, विच वसीया कर करके वो पीछे अपने में जन 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 वो भुलदा रहिंदा वे कि मैं किदों इहदे विच एंटर होवां। वो तुहाडीਆਂ गलतियां, खतावां, कमियां, कमजोरियां सब चीज़ां नूं सिटी स्कैन करके वो तुहाडा सारा डाटा इकट्ठा करके फिर तुहाडे ते वो वार करदा है। अगर तुसीं ज्यादा गुस्सा करन वाले हो वो तुहाडे गुस्से च विच होके अटैक करेगा और फिर घुस जाएगा अंदर। फिर तुसीं प्रेयर करोगे, फास्टिंग करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन असर नहीं लाइच होएगा। रीजन की स्पिरिचुअल बंदा, धर्मी बंदा की होया, डिग पिया। रीजन की अपने गुस्से पे काबू नहीं पा सकिया। जिसकी जबान बड़ी चलती है, जिसकी आंखें गंदा देखती हैं, जिसके कान गंदा सुनते हैं, जिसके दिल में सबके लिए नफरत है और मुंह पे वो बड़ा मीठा है। ये सब लोग ये बात याद रखो, ये तुम्हारे वीक पॉइंट हैं जो शैतान ने पहले से संभाल के रखे हैं। वो वक्त आने पर जब तुम उसके खिलाफ सही तरीके से खड़े हो जाओगे, वो तुम्हारी हथियारों को तुम पर इस्तेमाल करके तुमको गिरा देगा। हालेलुया। फिर रिपीट करूंगा, शैतान कहीं कहीं से नहीं आता, वो कितों भी नहीं आता। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं, वो सिर्फ आपकी वेट में बैठा है और आपसे ज्यादा दूर भी नहीं, सिर्फ कुछ ही कदम आपसे दूर बैठा है। और मैं बाइबल से प्रूफ दे सकता हूं। हालेलुया। पैदाइश की किताब निकालो, हालेलुया। पैदाइश 4 बाब और उसकी 6 आयत से हम पढ़ेंगे। और खुदावन ने काहिन से कहा, तू क्यों गजबनाक
हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भलाई करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भलाई ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दबा बैठा है और तेरा क्या है? तेरा क्या है? और आगे लिखा है, पर तू उस पर क्या आ, पर तू उस पर। अब ये सिंपल सी एक बात है, आपको लग रहा है ये बस ऐसे बात लिखी गई, ऐसे बात नहीं लिखी गई। यहाँ पर खुदावंद यहोवा पाक खुदा खुद इस बात को फरमा रहे हैं और क्या कह रहे हैं काहिन से? कहना गुस्सा बुत क्यों करना मैं, कहना जे तू सही नीयत ना मेरे कोल आंदा ते कंदा तू मेरी नजर च परफेक्ट मेरा पुत्र होगा। कंदा जे तू भलाई करेगा ते कंदा तू मेरी नजर च परफेक्ट हो जाएगा। पर अज लोग खुदा दी नजर च परफेक्ट नहीं होना चाहते। वो लोकी अपने पादरी नु या सारे सिस्टम जी वो कहते तू साडी नजर च ना इंज हो कि जैसे असली चाहते हैं। पर खुदा क्या चाहता है कि तुम वैसे बनो जैसा मैं चाहता हूं। कितनों पे बात समझ आ गई? ये बात बड़े ध्यान से रखना कि खुदा के साथ जब आप चलते हो, स्पिरिचुअलिटी का जो लेवल है ये बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही नाजुक है। ऐसा नहीं होता कि आपने बाइबल को पढ़ लिया, 40 रोजे रख लिए, ऐसा नो। आपकी जिंदगी कितनी डेडिकेट है खुदा के साथ, वो आपके अमल, आपके कर्म, आपके चाल चलन से मालूम होगा कि तुम कितने स्पिरिचुअल हो। अगर तुम्हारी वजह से एक भी रूह गिर गई दुनिया में तो ये ध्यान में रखना तुम शैतान का बहुत अच्छा घर हो। पर अगर तुम्हारी वजह से एक भी रूह बच गई तुम खुदा का मकदस हो और तुम बड़े जश्न के साथ खुदा के हुजूर में याद किए जाओगे। कहता मेरे बेटे, कहता तू अगर भलाई करे तो कहता तू मेरी नजर में क्या होगा? परफेक्ट होगा। कहता पर अगर तू भलाई नहीं करेगा, क्या मैंने बोला है? अगर तू भलाई नहीं करेगा तो कहता है जो गुनाह है, जो शैतान है, कहता वो दरवाजे पर ही तेरा वेट कर रहा है और तेरा तलबगार है कि तुम मेरा शिकार आएगा। हाँ, कि तुम मेरा शिकार मेरे कोल आएगा तो मैं उन्हें फड़ लाऊंगा। तो इसका मतलब है शैतान आजकल से नहीं है, ये दुनिया का जब शुरू हुआ था उससे भी पहले का शैतान हमारे पीछे पड़ा हुआ। आपको समझ नहीं आ रही? हालेलुया। जब आप खुदा के साथ चलते हो तो वो आपके ही पुराने वीक पॉइंट, फिर वो करंट कंडीशन के वीक पॉइंट, वो सब चीजों को उठाता है। क्यों बाइबल कहती है कि दुनिया से क्या रहो, अलग रहो। कहता जेड़े बंदे दी यारी दुनिया दे नाले, कहता मेरा दुश्मन, कहता जेड़ा मेरा यार है वो कहता पूरी दुनिया दी की हो जाएगी, कहता दुश्मन हो जाएगी। हालेलुया। जे तुहाडी अज भी संगति, अज भी तुहाडा सिस्टम खुदा नु छड्ड दूसरे सिस्टम च वे, यू आर नॉट अ स्पिरिचुअल, यू आर जस्ट अ कॉमन मैन। आप स्पिरिचुअल नहीं हो, ये धोखा है। मैंने ये सीखा है। मैं पादरी हर कहे जाके भाई जी पंगे च लत्ता उड़ावा, चुगली करा, आ करा, सारे सिस्टम जाके तो मैं भाई जी सारी संगतियां अटेंड करा। पादरी मंदिर जिथे वो विंट पुटो तो उठी पादरी मंदिर नजर आंदा। क्या हुआ? पादरी मंदिर इतना ही वेला, उनको सारा से टाइम है। अरे जो रियल मैन ऑफ गॉड, जो खुदा के साथ चलने वाला है, उसके पास टाइम नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो खुदा के साथ एक गहरी संगति में होता है। क्योंकि वो खुदा के साथ रहेगा, उससे कुछ लेगा तो ही वो तुमको कुछ देगा। हाँ, कि पहली चोरी तुम बड़े भन्ने खाओ। हाँ, बाद में पुरपड़ते चोरी आ गए, बाद में तुसी ब्लेस्ड हो यीशु के नाम से। ओ भाई किथों घंटा पहले की कर रहे थे, 2 घंटे पहले की कर रहे थे। हालेलुया। जो मैं आपको बता रहा हूं वो इसलिए ये बातें बता रहा हूं। वो कहता कि मैं इनसे प्यार करता हूं, मेरे काम करने का तरीका कुछ और है। खुदा तुहाडी आखिरी साह तिकर भी वो तनु इंज करके रगड़दा है। मैं रगड़ीचिया में इस करके उन्होंने पता इंज नहीं कि तुम 40 फास्टिंग रख के ते बड़े भाजी सच्चे सुथरे बन गए। मेरी स्पिरिचुअल आइज ओपन है, मुझे मालूम है क्या चल रहा है। अच्छा जी, अही तो फिर भारी बहन ड्रामे करते पे। मैं तुम्हें खुद बोल रहा हूं, मैंने कभी रियल में खुदा को नहीं देखा है।
बस जो मुझे बात मिलती है, तो जैसे मैं बात बोलता हूँ बोला हाँ ये बात वाकई सच ऐसे है, तो मुझे कंफर्मेशन हो जाती है कि भाई ये बात सच है। मैनू 12 साल घोटे रगड़दे में इको ही मेरा सवाल है खुदा के और मिन्नत है, खुदा अपना जलाल मेरे ते की कर, तो ये तक वेट ही कर। जी तो मैं अपने मुंह कह रहा कि मैं वेट कर रहे हूँ, हाउ इज पॉसिबल कि कोई बंदा कैसे बोल सकता है दिस कुछ नहीं है, बस वो दिल का दिस है। हालेलुया। इसलिए जब तुम खुदा के साथ चल रहे हो, अपने लेफ्ट राइट सब चीजों को देखो कि तुम कितना परफेक्ट हो, तुम कितने राइट हो, तुम खुदा के साथ कितने सीरियस हो, बाकी सब छोड़ दो। मैं हमेशा अपने में गलती निकालता हूं, मैं किसी को गलत नहीं कहता। क्यों? क्योंकि मैं जानता अगर मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, हाँ, तो फिर सब चीजें परफेक्ट हो जाएंगी। हालेलुया। तो इसलिए अपनी जिंदगी में एक बात याद रखो, शैतान तुमको गिराने के लिए, तुम्हें हलाक करने के लिए, तुम्हें खुदा से दूर करने के लिए वो इतने क्वेश्चन आंसर तुम्हारे दिमाग में डालता है। अगर तुमने हवा की तरह उसको पकड़ लिया, 100% है तुम हेवन से बाहर जाओगे। भाई उसकी बात जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है उसको छोड़ दो, पहले बाइबल में पढ़ो, दिमाग में गल्ला जो और अपने दिमाग से मारो, और जो गल्ला दे तड़िया गल्ला मैच होंदियां ना, फिर कहना आ यीशु मसीह वालों गल है। हां बाइबल आप 6 महीने बाद पढ़नी है, हां ओंदी गल ते आप 10 साल बाद अमल करना है, हां ते दिल च गल उतराई यीशु मसीह ने ऐसा बोल दिया, वो ऐसा नहीं बोलता। और कंधा जेडी गल मैं बोलती थी वो इत्थे लिखी है, ओदे तो हट के मैं कोई गल करता ही नहीं है। हालेलुया। आप लोग जब चल रहे हो तो शैतान आपका पीछा कर रहा है, बचना आप लोगों ने है। कैसे? अगर आप लोग उसके साथ परफेक्ट लाइफ गुजारोगे, बिना क्वेश्चन आंसर के, बिना लेफ्ट राइट के, आप 100% आगे चले जाओगे। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਭਰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਕਲਾਮ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਠੱਠਾ ਬਾਜ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆ ਉੱਥੇ, ਓਏ ਉਹ ਭਾਜੀ ਇੰਜ, ਓਏ ਉਹ ਭਾਜੀ ਇੰਜ, ਓਏ ਉਹ ਭਾਜੀ ਇੰਜ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਜੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। फिर ये नहीं होएगा कि कलाम से लिखे है कि तू ठट्ठा बाबा च, तू चुगली, तू बदकारी, वो तो हमने पढ़ा नहीं है। हालेलुया। तो आप स्ट्रांग हो। उसने कहा मेरी बेटी और मेरा बेटा, इनको बता कि तुम कितने ताकतवर हो। सोचो एक बंदा चर्च में आता है, अपना टैलेंट खुदा को देता है, उसके टैलेंट से आगे लोग ब्लेस होते हैं, उसके ब्लेस होने से चर्च की खूबसूरती बढ़ रही है। तो ये खूबसूरती किसके लिए है? किसके लिए? तो इसका क्रेडिट मुझे नहीं आ रहा, इसका क्रेडिट घूम के उन्हीं के पास जा रहा है जिन्होंने अपनी जिंदगी खुदा को डेडिकेट की। कितनों के पास समझ आ रही? हालेलुया। ये बात याद रखना, खुदा तुम्हारे साथ, ये बात आज लिख लो, ये मैं तुझे बोल रहा हूँ और एक बंदा यहाँ पर और है, उसको भी नहीं मैं बोलूंगा। तुम लोग ये बात लिख लो, तारीख लिख लो, मेरा दावा और चैलेंज है, कमिंग सून, आने वाले वक्त में तुम देख लेना, इस बंदे को शलून को देख लेना, ये तुम्हें एक बड़े लेवल पर नजर आएगा। मैं तुम्हें दावा कर रहा हूँ, उंगली उठा के चैलेंज कर रहा हूँ, इसको देख लेना, कमिंग सून, आने वाले टाइम में ये तुम्हें एक बड़ी ग्लोरी और मजे वाली लाइफ जीता हुआ नजर आएगा। और ये ऐसे मुफ्त में चक्कर नहीं है, उससे पूछो जाकर, उसने पूरी रात जो है जहां पहले था वहां दी, फिर जब वो यहां पर आया पूरी रात खुदा को डेडिकेट की है। कौन डेडिकेट करता है? कोई कहेगा पास्टर जी सुबह काम ते जाना, कोई कहेगा पास्टर जी पीजी आ, कोई कहेगा पास्टर जी हुण मां प्यो गल्लां करदे की करिए, सब फिक्र कर रहे हैं। पर कोई ऐसे भी हैं जिनको किसी की कोई परवाह नहीं, उनका सब कुछ किसका है? उस खुदा का है। कहंदा जेडी चीज तू मेरे से खोएगा, कहंदा तू खो नहीं रहा, कहंदा तू उन्हें बेच पाएगा यीशु के नाम के वसीला से। खुदावन को जब तुम कुछ देते हो तो दुनिया 100% तुम्हारे खिलाफ जाती है, 100%, एक भी बिंदु उसमें कम नहीं हो सकता, वो आपके अगेंस्ट जाएगी, ये बाइबल कहती है।
और जब तुम उसको अपनी जिंदगी दे देते हो, फिर शैतान का कितना भी बड़ा अटैक क्यों ना हो, वो नहीं हो सकता। जितना भी जिंदगियों में शैतान काम करता है या अटैक होता है, कुछ भी, एनीथिंग, मेरी ये बात ज़हन में रखना, शैतान सिर्फ काम इसी वजह से करता है, तुम्हारी जिंदगी में कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई ऐसा छोटा सा सुराग है जहां से शैतान अंदर घुसा है। और उसका सुराग का मतलब क्या है? कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसी गलती, कोई ऐसी कमी है जो तुम्हारी लाइफ के अंदर है। और जिस दिन तुम उस सुराग को बंद कर दोगे यीशु मसीह के नाम से, मैं तो बोलता हूँ, वो सांप अगर अंदर होगा वो वहीं खत्म हो जाएगा यीशु के नाम के वसीला से। और अगर बाहर होगा तो वो कभी मुड़कर तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा। हालेलुया। मत्ती की अंजील, खुदावंद के पाक कलाम से मत्ती रसूल की अंजील उसका 26 बाब 26 चैप्टर और 53 आयत से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूँ और वो फरिश्तों के 12 तमन से ज्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर देगा। सब बोलो आमीन। अब ये जो बात हमने पढ़ी है इसको ध्यान से समझना, एक ही वर्ष है। ये इंसिडेंट कब का है? जब जीसस क्राइस्ट को पकड़ने के लिए लोग आए थे। जब लोग पकड़ने के लिए आए तो बाइबल ये कहती है कि उनमें से कुछ लोग जब जीसस क्राइस्ट पर हाथ डालने लगे तो पतरस भाग कर आगे गया, उसने तलवार निकाली और उसने क्या किया, उसके कान को क्या कर दिया? क्या कर दिया? बड़े ध्यान से समझो, पतरस खुदा का बड़ा फेवरेट एक उसका शागिर्द था। तो जब जीसस क्राइस्ट पर हाथ डालने लगे तो पतरस आगे बढ़ के जब उसने कान काट दिया तो वो है तो उस वक्त स्पिरिचुअल था, पर वहां पर अगर आप देखो तो पतरस को वहां पर डांट पड़ी। उसने कहा, क्या तू नहीं समझता? तेरी स्पिरिचुअल आईज और तेरी स्पिरिचुअल अकल क्या घास चरने गई है? कहते क्या तूने बाइबल नहीं पढ़ी? कहता मेरे हक में ये नविश्ते लिखे गए हैं, कहता उनका पूरा होना जरूर है और तू तलवार चलाकर उन नविश्तों के खिलाफ जा रहा है। कहता क्या तू नहीं समझता? कहता मैं अभी राइट नाउ, कहता अपने बाप से अगर दरख्वास्त करूं तो कहता वो अभी राइट नाउ, कहता हेवन से फरिश्तों के क्या कितने तमन? 12। इनकी कैलकुलेशन करो, ओरिजिनल बाइबल यूनानी जुबान में जहां पे लिखी है तो वहां पर ये तकरीबन 6000 एंजल्स हैं। और 6000 एंजल, ध्यान से इसको सुनना, 6000 एंजल्स बनते हैं। अब बाइबल में कितने लोगों ने ये बात पढ़ी है कि जब हिजकिय्याह ने दुआ की थी तो असूरी जो थे वो लड़ने आए थे, तो जब हिजकिय्याह ने जाकर हैकल में दुआ की तो खुदा ने एक फरिश्ता भेजा था। कितनों की बात मालूम है? एक फरिश्ता, जस्ट ओनली वन, एक फरिश्ता भेजा। और बाइबल कहती है वहां पर 1,20,000 या कुछ इस तरह से वो उनकी फौज थी। एक ही रात में वो फरिश्ता नीचे आया और उसकी पूरी फौज को उसने क्या कर दिया? नेस्तो नबूद कर दिया। कितनों के समझ आ गई? अब आप ये समझो, उस फौज के लीडर ने जाकर जिंदा खुदा की क्या की थी? बेइज्जती की थी, उसकी निंदा की, उसकी बेइज्जती की। और यही बात जब हिजकिय्याह को पता चली, उसके दिल पर गैरत की चोट लगी और वो खुद नहीं लड़ा, खुद नहीं लड़ा, वो खुदा के सामने घुटनों के बल होकर खुदा से इल्तमास की। खुदा ने जस्ट ओनली एक एंजल भेजा, जस्ट ओनली वन, और पूरी फौज की ऐसी की तैसी गए। अगर आप इमेजिन करो कि अगर एक फरिश्ता इतने लोगों को कि ऐसी की तैसी कर सकता है, सोचो अगर 6000 एंजल तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए खड़े हो जाएं तो दुनिया में जितने लोग हैं अगर वो भी तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। हालेलुया। तो फिर उस शैतान की क्या जरूरत है? हालेलुया। इसका मतलब कहता पतरस तू समझता नहीं है, कहता मैं सब कुछ जानता हूं, कहता मैं बाप से दरख्वास्त करके अपने लिए हेल्प मंगवा सकता हूं। कहता अगर वो सारे एंजल्स आ जाए ना तो एक एंजल्स अगर दुनिया में लोगों को मारना ऐसे शुरू कर दे, कहता जितने वो एंजल्स है ना पूरी दुनिया गर्क हो जाएगी। कहता मैं दुनिया की ऐसी तैसी करने नहीं आया, कहता मैं लोगों को बचाने के लिए आया।
अगर जीसस क्राइस्ट तब बाप से दरख्वास्त करते तो तब दुनिया तब की खत्म हो जाती, पर वो दुनिया को खत्म करने नहीं बल्कि अपने लोगों को बचाने के लिए आया। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल कहती है कि जो खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता, एक फरिश्ता क्या होता है, क्या होता है, कहां है तुम्हारा एंजल? जीसस क्राइस्ट कहते हैं मैं राइट नाउ प्रेयर करो तो 12 तमन आ जाएंगे, 6000 एंजल आएंगे। अरे तुम्हें एक एंजल दिया उसने, कहां पर है वो? तुम किस तरह से गुस्सा कर सकते हो, किस तरह से सब कर सकते हो, किस तरह से ज़िना कर सकते हो, किस तरह से चुगली कर सकते हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते, पर तुम ऐसा कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? क्योंकि तुमने अपने एंजल्स को रुसवा कर दिया है, तुमने अपने एंजल्स को नाराज कर दिया है, और वो वहीं पर खड़ा है और वो एक भी काम नहीं कर पा रहा। अगर वो एक एंजल तुम्हारे हक में खड़ा हो जाए, मैं तुम्हें दावा करता हूं, कहता पूरी फौज की ऐसी की तैसी करके उसको नेस्तो नबूद कर दिया था। मैं कहता एक एंजल जो खुदा ने दिया, बस वो तुम्हारे हक में सिर्फ खड़ा हो जाए, मैं कहता मुल्कों के मुल्क भी तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाए, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते यीशु के नाम के वसीला से। तो फिर उस शैतान की क्या हैसियत है? रीजन क्या है कि हम जो बहुत स्पिरिचुअल बन गया है तो वो दूसरे को कुछ समझ नहीं रहा, तो जो अभी कुछ सीख चुका है वो दूसरों को सिखाने की कोशिश कर रहा है। बट कोई भी बंदा ये नहीं देख रहा कि मुझे सबसे पहले खुद बचना है और फिर दूसरी रूहों को क्या करना है, बचाना। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? कहता तू समझता नहीं, कहता मैं लोगों को बचाने आया हूं, मारने नहीं आया। कहता मेरे पास पावर ऑफ अटर्नी है, मेरे पास सब कुछ है। आप ये बात याद रखो, आपके पास सब कुछ है, पर आप अपनी पावर को यूज नहीं कर पा रहे। पता क्यों? आपको गुस्सा बहुत आता है, बहुत गुस्सा आता है आपको जो गंदी बात बोली जाए आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, शैतान बंदे में घुस गया है और वो तुम्हें क्या करना चाह रहा है? गिराना चाह रहा है। जब वो गिराना चाह रहा है उसको बड़ा मोहब्बत की भरी आंखों से बस ऐसे देखो, गॉड ब्लेस यू। मैं तुम्हें दावा करता हूं एक ही सेकंड में वो बंदा क्या हो जाएगा? मौन हो जाएगा। उसका गुस्सा ऐसी की तैसी हो जाएगी। उसके अंदर छुपा हुआ जो शैतान है वो तुम्हारे एंजल्स को देख लेगा और देखकर बोलेगा, ओए उसका बिहेवियर देख, उसने मसीह के लिए अपने आप को डाउन कर लिया है। और वो शैतान चुप कर देगा। पर अगर तुमने से आगे से रिप्लाई दे दिया, एक्शन कर दिया, तो दोनों एंजल्स में डिस्कशन होगी। वो कहेगा भाई साहब तू आगे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इसने खुदा के कानून को क्या कर दिया, क्या कर दिया। तो वो पहले उस बंदे के अंदर घुसा था, जब तुमने रिप्लाई दिया अब तुम्हारा भी घर उसी की मलकियत हो गया, क्योंकि तुमने उसको अपना आप बेच दिया रिप्लाई करके। जीसस क्राइस्ट कहते हैं मैं भी रिप्लाई दे सकता हूं, मैं भी मार सकता हूं, मैं भी सब कुछ कर सकता हूं, पर कहता मैं रिप्लाई देने नहीं आया, मैं सबको जीतने के लिए आया हूं। जब तुम खुदा के साथ चल रहे हो तुम्हें कोई कुछ भी क्यों ना कह दे, वेट करो, तुम्हारा बाप जिंदा है। अगर मेरे बेटे को या बेटी को कुछ कहेगा तो मैं कुछ देर उसका वेट होकर उनको कुछ कह दिया तो उनको ये बात कॉन्फिडेंस है हमारा बाप हमारे लिए आकर खड़ा होगा, चाहे कुछ देर बाद खड़ा हो। कितनों के बात समझ रहे? हम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाते हैं। जिसने तुम्हें पैदा किया, अपने लहू से खरीद लिया, क्या वो बाप तुम्हें भूल गया? जो तुम्हारी चुगली कर रहा है, जो तुम्हें गाली निकाल रहा है, जो तुम्हारी निंदा कर रहा है, तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, तुम्हारे एंगेज कर रहा है, अरे तुम्हारा बाप देख रहा है। कहता तुम मुझ पर भरोसा रख, कहता मैं उससे खुद निबड़ लूंगा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब ये सारा वर्ड क्या था? फ्राइडे को कितने लोगों ने सरमन सुना? कितने सुने? ने क्या बोला? खुदा ने यिर्मयाह को कहा, कहता मेरे पुत्र उठ, कहता खुदावंद मैं बच्चा हूं, मैं बोल रहा, कहता ये नहीं बोलना तू बच्चा है, कहता तुझे मैं भेज रहा हूं। यिर्मयाह को जाकर स्टडी करो, तुम्हें मालूम होगा यिर्मयाह की कितनी बेइज्जती हुई है।
पर यिर्मयाह को जब हम याद करते हैं तो एक बड़े लेवल के प्रॉफिट को याद करते हैं। जब तुमको खुदा कहता मेरी बेटी उठ मेरे काम के लिए, मेरे बेटे उठ, तुम कहते अब खुदा लो मेरे को टाइम ही नहीं हैगा, खुदा में टाइम ही नहीं लगता, बच्चे पालिए कि हम खुदा दे काम करिए, हम यीशु यीशु कर दे चच जो बड़ी रही है, हम पाली दे पीछे। भाई साहब रुक जाओ, आई तो कुछ कीता भी नहीं है ते लांतां दा पंड तो अपने उते मई भी जाना है। क्या कैसा गलत बिहेवियर से बोल रहे हैं, कीता कुछ भी नहीं है लेकिन बोल बहुत कुछ नहीं है। हालेलुया। जिस बहन ने वीडियो डाली हमारे खिलाफ, हाँ वो बहन, जब हम थैंक्स गिविंग कर रहे हैं तो यही मैंने सूट पहना हुआ है, तो हम सब खुश होकर वर्शिप कर रहे हैं, तो कह रही पहले वीडियो देखो, वीडियो देखी, कहती लो जी भाई आज वो डांस का खड़ा, ऐसे बोला डांस क्लब है ये। हाँ उस बहन को सिर्फ बंदा इतना पूछे कि ना तो तू इसकी अलीफ और बे को जानती इस चर्च की, एक बार तू चर्च तो आ, फिर तुझे सिर्फ वो थैंक्स गिविंग नजर आ रही है। जब तू सप्ती को देखेगी ना जो यहाँ पर होती है, तो फिर तू टिकटॉक भी छोड़ देगी। टिकटॉक भी ये बिब्लिकल नहीं है, ये नॉन बिब्लिकल है, ये शैतानी काम है। और बाइबल कहती है तू किसी के खिलाफ खड़ा ना हो, चुगली। जब तुम किसी के हक में तुम ऐसा बोल रहे हो, फिर तुम कह रहे हो मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं तो जस्ट लोगों को सिखा रहा हूं। तुम्हें सिखाने का बड़ा शौक है, आज तुम्हें पुरपट देते हैं, लोगों को गाइड करके दिखाओ, लोगों को समझा के दिखाओ। उधर क्या कर रहे हो? आपको मालूम है सोशल मीडिया अगर उसको सही यूज किया जाए बहुत सी रूहें बच सकती हैं, पर अगर उसको ही तुम रॉन्ग यूज करोगे तो बहुत सी रूहें तबाह हो सकती हैं। और नीचे कमेंट्स लिखे हैं वेरी गुड सिस्टर, वेरी गुड, वेरी नाइस, दिस ते भावे ना दी जिंदगी जाके के झांके ले लो, भावे एक शराब पीने वाला होवे, किसी ने 10 गर्लफ्रेंड रखिया, पर कमेंट्स लिखा वेरी गुड सिस्टर। भाई साहब कई इधर आके देखो, जैसे खामरा वाले बड़े डांस करते हैं, कहना कि पुत्र तुम आके देखो, तुम घर जाके भी नचोगे। हम भी इस बात बोलते हैं, तुम बोलते हो हम बड़ा भाई ये डांस वाला सिस्टम बनाया, तुम आके देखो। मैं कहता तू रात को ख्वाब भी नचनाएगा यीशु के नाम के उसी रात से। जितना शैतान ने खींच के रखा है ना, लोगों को खींच के रखा है, वो आसान निकल नहीं देता। लोग तो दबोचते ना इतना करके, शैतान ने हाथ नहीं रखा, उन्हें गोडा रखा तो कहता जो उठिया तो बहुत डंडे मारांगा, हासा तेन लाओ नहीं हैगा। यही काम है, तेरे नहीं पता चर्च सीरियस होके जाइए कि सर चर्च सॉन्ग बना चले। हाँ उठो ही दुखी है, हाँ पर सारे स्यापे लेके थे आगे सॉन्ग करके दूसरे को सौगी करते पे, वो तुहानू खुश करना से आया है, तुहानू जिंदा करना है। हालेलुया। तो एनीवे बहन को बरकत दे खुदा, और खुदा उसको ब्लेस करे। और आपको बताने का सिर्फ मकसद यही है, यिर्मयाह को खुदा ने उठाया, उसे कहा कि मेरे बेटे सब शैतानी उस मजहब को उठा दे, लोगों को ये बात सिखा समझा, ताकि वो अपनी जिंदगी में स्पिरिचुअल अपने इस बातन के उस मजहब को क्या करे, उसको तमीर करे, उसको बहाल करे, ताकि तुम्हारे चाल चलन को देखकर दूसरे लोग बच सके। अब उस बहन ने जब वीडियो डाली तो लोग उस पर अच्छे अच्छे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, तो उसमें बेइज्जती किसकी? चलो बताओ किसकी बेइज्जती हो रही है? मेरी हो रही है, मेरी हो रही है, खुदा यीशु मसीह की हो रही है। और उसकी अकल शायद खास करने की है। जिसके पास बहुत नॉलेज है ना, मेरा उसको इनविटेशन है, बहुत अच्छा खुदावन, पर वो नॉलेज स्पिरिचुअली हो, बड़ा उसके पास है ना, कि जिससे रूह बच जाए, वो बंदा इसे सामने आ जाए और आकर प्रीच करे। अगर उसकी जरा भी कंप्लेन आ गई या कुछ ऐसा हुआ, तो वो कभी पुरपट पे आने की दोबारा जरूरत मत करे। इस पुरपट पे मैंने बड़े बड़े ठन्ने खाओं को ना कांपते हुए देखा है। माइकी तो फटता ना बंदा, ये लत्ता कांपदियां ने, मेरी अपनियां कमियां ने, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, भी इतनी दसा आगे भी इतनी दसा। तो आज ये माइक पर जब ये ऐसे बोला जा रहा है, तो ऐसे नहीं है, पीछे कोई है जो इधर से पावर दे रहा है और ये सब बोला जा रहा है। मैं आपको सही बोल रहा हूं। किसी कोई बंदा ऐसी बात करे, उसको कि एक बार मीटिंग अटेंड कर ले, बस, तो जस्ट ओनली वन मोर, एक बार तो आके सिर्फ अटेंड कर ले, जे आंध्रा ने विचों भी शैतान ने ना बाहर आ जाए तो फिर काम, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। हालेलुया।
तो आप लोगों की जिंदगी खुदा की है, उसने आपको अपने लहू से खरीदा है। आपकी तरफ जो पावर है वो बहुत बड़ी है। आपके अंगेंस्ट कोई जितना मर्जी खड़ा हो, जितनी मर्जी के खिलाफ बात करे, बस अपनी जंग जीतो और आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें लोग फॉलो करेंगे, तुम्हारे पीछे आएंगे, तुम्हारे चाल चलन को देख के खुदा का किंगडम बढ़ेगा यीशु के नाम के वसीला से। उस खुदा के लिए तुम्हारी कोई बेइज्जती करे, निंदा करे, तुम्हारे शर्मिंदगी दे, कुछ भी दे, उसको एक्सेप्ट करते जाओ, पकड़ते जाओ। क्योंकि पौलुस को जाकर पढ़ो जाकर वो क्या कहता है, कहता मैं बेइज्जती भी सहूंगा, मैं शर्मिंदा भी होऊंगा, मैं सब कुछ कहूंगा। किसके लिए? उस खुदा के लिए, ताकि मैं तुम लोगों को जी सकूं। अगर मैंने भी तुम्हें रिप्लाई कर दिया, फिर तुम में और मुझे में कोई फर्क नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग ये बात याद रखो, खुदा हमारे साथ है और वो आपको ये बताना चाहता है कि अपनी लाइफ में सिर्फ मुझको देखो, अपनी इज्जत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मत देखो। जो बंदा अपनी इज्जत को देख रहा है वो बंदा आगे ज्यादा लंबा नहीं जा सकता। मुझे कोई ऐसी किसी भी बात पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं। मैंने प्रैक्टिकल ये तजर्बा नबियों रसूलों से और अपने मैन ऑफ गॉड से ये चीजें सीखी है कि जब खुदा तुम्हारे साथ है फिर किसी भी चीज की घटी नहीं होगी। ये मेरा प्रैक्टिकल तजर्बा है। किसी चीज के लिए एक बिंदु की कमी भी तुम्हें नहीं होगी। वो जिंदा खुदा तुम्हें खुद ही सब चीजों में ब्लेस कर देगा। पर जिस दिन तुमने उस खुदा की को छोड़कर किसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया, तुम्हें गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हालेलुया। कितनों की बात समझ आ रही है? खुदा के लिए जब तुम्हारी बेइज्जती हो या कुछ भी हो, तो तुम्हारी इज्जत मैटर करती है? खुल के बताओ, मैटर करती है? नहीं कर दिए, ना कर दिए, अब प्रवाह कर दिए, और मेरे गुस्सा क्या कर दिया? वगने जाओगे, जितने जाओ रुलानो, आई डोंट केयर, किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। कभी कोई बंदा गाल करे आई लव यू, अगे बात खुदा सब बढ़िया कर देगा। हालेलुया। इसका कान काटा था जीसस क्राइस्ट ने, उसको क्या किया था? ब्लेस किया था। तुमने किसी ने तुमको गाली निकाली, तुमने उसको आई लव यू बोलकर, गॉड ब्लेस यू बोलकर हक किया? नहीं, तुमने उसके कान को नहीं जोड़ा, बल्कि तू ही कहना तुम मेरे काबू हो रहे, तेरा दूसरा ही बटा। हाँ, तो यू आर नॉट अ स्पिरिचुअल। ये जस्ट तुम्हारा सिर्फ एक वैसे ड्रामा है, ऐसा नहीं है। हालेलुया। कितना को समझ आ रही है? हाथों को उठाओ और तारीफ करो खुदा हम सबके साथ है, खुदा हम सबके साथ है। हालेलुया। So God